प्रमेय 3, एंगल एंगल समरूपता। देखिए, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हैं तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। अर्थात ये दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, हमें दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी तथा डी ई एफ में। तो हमें दिए है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में तीनों कोण आपके बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ तथा दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हमने रचना कर ली कि ए पी बराबर डी तथा ए क्यू बराबर डी एफ ले लिया। तो देखिए, अब इसमें हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इसको हमने ए पी बराबर क्या लिया है, डी लिया है, ए क्यू बराबर डी एफ लिया है। तो यदि हम ये दोनों त्रिभुज ले लें कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो इसमें स्पष्ट है कि रचना से हमें ए पी बराबर है डी, ये हमें रचना से मालूम है। इसके अलावा कोण ए कोण डी के बराबर है, ये हमें दिया है। इसके अलावा ए क्यू बराबर डी एफ है, ये हमने रचना से अभी बराबर लिया है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण P किसके बराबर हो जाएगा, आपका कोण E के। अब कोण Q किसके बराबर हो जाएगा, F के। इसके अलावा हमें कोण B कोण P के बराबर दिए हैं। इसके अलावा कोण C कोण Q के बराबर दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि ये आपके संगत कोण हैं। तो जब ये संगत कोण है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात ए पी बटे पी बी। यहाँ ले लीजिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। डेट इंप्लाइज डेट। तो ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसे पलट दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पी बी बटे ए पी बराबर क्यू सी बटे ए क्यू, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, पी बी बटे ए पी प्लस 1 क्यू सी बटे ए क्यू प्लस 1। अब लासा ले लीजिए ए पी, तो लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी प्लस ए पी बराबर ए क्यू। लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू सी प्लस ए क्यू। तो अब देखिए, पी बी प्लस ए पी है क्या हमारा, पी बी प्लस ए पी आपका ए बी है, ए बी बटे ए पी। इसके बराबर क्यू सी प्लस ए क्यू क्या है, आपका ए सी है, तो ए सी बटे ए क्यू। तो हम लिख सकते हैं इसको। अब हम फिर पलट दे, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। या हम लिख सकते हैं कि डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी, या ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ। इसी प्रकार लिख सकते हैं ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो जब हमने तीनों भुजाएं ले ली, चूंकि हमारा क्या निकला था पहला आपका ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी था, और यहां देखें ए पी किसके बराबर है, डी के बराबर है। आपका ए पी किसके बराबर है, रचना से हम देख सकते हैं ए पी डी के बराबर, ए क्यू डी एफ के बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी। अब इसको पलट दें तो हम ए बी बटे डी लिख सकते हैं बराबर ए सी बटे डी एफ। तो इसी प्रकार हम अन्य भुजाओं को भी इक्वल ले सकते हैं। इसी प्रकार ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। अब देखिए, इसको दोनों को यदि लें तो हम तीनों भुजाएं बराबर लिख सकते हैं, अर्थात ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अर्थात इसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या हो गई, समानुपातिक हो गई। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड।